हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना ये संवाद जो बेसिकली इंस्टाग्राम का क्लोन है, उसका ये अपना लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपन अपने कोड कोड में क्या करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम है क्या। जब अपन साइन अप करने जाते हैं ना, तब एक प्रॉब्लम है क्या कि सेम नेम से मल्टीपल यूज़र बन जाएंगे। ठीक है, अभी वो अपन ने वो ऐड नहीं किए कि सेम नेम से मल्टीपल यूज़र ना बने। तो पहला काम तो वो करेंगे, क्या करेंगे अपन, पहले अपने जो साइन अप का कंट्रोलर है उसको पहले अपन अपडेट करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो सेम यूज़र से है साइन अप करे तो एक ही यूज़र के दो नाम नहीं हो। ठीक है, ये सबसे पहला काम ये करेंगे, क्योंकि भाई जब तुम यूज़र का नेम सर्च मारोगे तो सेम नेम से नाम आएंगे ना फिर। इसलिए पहला काम तो ये करेंगे कि सेम नेम से दो यूज़र ना हो। ठीक है, सेम नेम से दो यूज़र ना हो। और उसके बाद या तो अपन लाइक का कंट्रोलर लिखेंगे। पहले लाइक का कंट्रोलर लिखेंगे अपन, फिर यदि अपने पास टाइम बचा लाइक का लिखेंगे, उसके बाद अपन अनलाइक का लिखेंगे, उसके बाद अपन अनलाइक करने का लिखेंगे। और यदि ये हो गया अपना 1 से 1.5 घंटे में, तो अपन अरे अगर ये अपना हो गया समझ लो 1 घंटे में, तो अपन फिर कमेंट का लिख देंगे और कमेंट को डिलीट करने का लिख देंगे। और कमेंट अपडेट होती है इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, मैं देख लेता। ठीक है, मैं देख लेता कमेंट अपडेट होती क्या। 1 मिनट, वो पता नहीं यार कमेंट अपडेट होती क्या। किसी को कमेंट करके अपडेट करके देखता मैं भाई, किधर गया मेरा कमेंट। सो बेसिकली किधर गया भाई। हाँ, कमेंट अपडेट नहीं होती, कमेंट डिलीट होती है बस। ठीक है, तो एक कमेंट करने का अपन बनाएंगे और एक कमेंट को डिलीट करने का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अप का अपन करेंगे कि सेम नेम से दो यूज़र साइन अप नहीं कर सकते, यानी कि अपने पास दो यूज़र नहीं हो सकते सेम नेम से। और दूसरा क्या करेंगे अपन, कि लाइक का बनाएंगे और फिर अनलाइक का बनाएंगे। लाइक कर सकते हो किसी पोस्ट को, किसी रील को, और अनलाइक कर सकते हो किसी पोस्ट को, किसी रील को। और यदि टाइम बचा तो कमेंट कर सकते हो किसी रील पे, किसी पोस्ट पे, और कमेंट को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अपडेट कमेंट का नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली नहीं है इंस्टाग्राम पे, मैंने भी देखा। ठीक है, तो वही अपन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपन। दिस पीसी में आते हैं, अभी इसमें रखा हूँ मैंने प्रोजेक्ट को। ठीक है, चेंज कर दिया लोकेशन मैंने। तो सर्वर पे आते हैं। ओके, रन करते हैं इसको अपन। मे बी ये एरर दे सकता है क्योंकि मैंने ना इसकी क्या वो चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दिया। ठीक है, इसलिए दे सकता है एरर ये। क्या है, मेरा लैपटॉप को क्या ना रीसेट करना पड़ेगा, उसका वाईफाई बार बार बंद हो रहा है, तो इस वजह से मैंने लोकेशन चेंज कर दिया है फाइल का। मैंने कॉपी करके पेस्ट बस किया है। एरर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकता, मुझे नहीं पता। चलो नहीं दिया, पर उससे पहले अपन एक काम कर लेते हैं। तुम मत करना है, मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं npm आई कर लेता हूँ। क्या कॉपी करने में कई बार कुछ छूट जाता है, इसलिए मैं फिर से npm आई कर लेता हूँ। तुम मत करना, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है ये, बस मैंने कर लिया है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को क्या पहले मैंने डी में पढ़ा था। मैंने क्या मेरी एक वो डाला है, क्या डाला है, मेमोरी कार्ड डाला है, उसमें कॉपी किया है, इस वजह से मैंने किया ये सब। क्योंकि मेरा लैपटॉप में तुम देखा होगा भी, पिछले 2-4 लेक्चर में बार बार मेरा वाईफाई बंद हो रहा था। तो वो लोग ने मेरे को सजेस्ट किया है, सर्विस सेंटर वालों ने, कि रीसेट करो एक बार, तो मैंने बैकअप लिया है बस। ठीक है, तो तो अपन क्या करते हैं, अपन अपन सबसे पहले इसमें अपने को छेड़ना है, किसमें छेड़ना है, साइन अप को छेड़ना है। तो तो साइन अप को छेड़ना है अपने को। ठीक है, साइन अप को नहीं छेड़ना है अपने को। क्यों नहीं छोड़ना है मैं बताता हूँ। पहले अपन ना एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, क्लाइंट पे आते हैं, क्यों नहीं छेड़ना है मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि देखो ये इसको भी रन करके देख लेते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई। तुम्हारे इसमें नहीं आएगी, मेरे इसमें आ सकती है। npm रन क्या कर सकते हैं अपन, स्टार्ट। भाई बहुत टाइम ले रहा है ये। इसको आज रीसेट मारना लैपटॉप को। भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ये तो। हाँ, क्लियर करोगे फिर से? इसमें भी एक बार इसको अपन पैकेज को मैं ही करूँगा, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ बस इसको। नोट मत दो, तुम मत करना npm आई, ठीक है। ओके, अभी स्टार्ट मारता मैं। आई थिंक अब चलेगा। ओके चल गया। खुल जा भाई। कुछ ज़्यादा टाइम लिया भाई ने, ठीक है। तो अभी तो डायरेक्ट होम पेज में ले जाएगा, क्योंकि अपन ने एक बार लॉगिन किए हुए थे। अरे यार बहुत स्लो चल रहा है यार। बहुत ज़्यादा स्लो है तो। किस वजह से भाई इतना स्लो चल रहा है? क्यों भाई इतना स्लो क्यों? बहुत ज़्यादा। मैं पुश कर दूँ क्या इसको? चालू होते तक फालतू का वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, मैं पुश कर दे रहा बस। ठीक है, तो स्टार्ट हो गए। तो क्या बोल रहा था मैं, जैसे कि तुम जब यहाँ अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, जब साइन अप बटन पे क्लिक करते हो, तो बेसिकली तुम एपीआई कॉल कौन सा मारते हो वो देखो, अपने को यही पेज में चेक करना है ना। तो देखो तुम कौन सा एपीआई कॉल मारते हो। हम्म, ये साइन अप वाला एपीआई कॉल मारते हो जब तुम किस में क्लिक करते हो, जब तुम किस में क्लिक करते हो, इसमें क्लिक करते हो, किस में, साइन अप पे क्लिक करते हो, ठीक है। जब तुम, किधर गया साइन अप बटन भाई, बटन साइन अप कहाँ लिखा है? साइन अप भाई, साइन अप का बटन तो यही है, साइन अप का बटन तो यही, हाँ ये साइन अप लिखा है, ठीक है, ये साइन अप लिखा है, ठीक है। तो साइन अप पे तुम कौन सा हैंडलर को, बटन का टाइप सबमिट है, और फॉर्म के सबमिट में किसको, सबमिट हैंडलर को कॉल मार रहे हो। तो सबमिट हैंडलर किसको, कौन सी एपीआई कॉल मारता है, तुम्हारा ओटीपी क्रिएट वाले को। तो अपने को इसी में चेक कर लेना, ठीक है, ये जो ओटीपी क्रिएट है इसी में अपने को चेक कर लेना है कि यूज़र इस नाम का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो साइन अप पे चेक नहीं करेंगे अपन, जब अपन यहाँ पे ओटीपी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। यहीं पे अपन चेक कर लेंगे यूज़र नेम के, सेम यूज़र नेम का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो कैसे चेक करेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड के बाद चेक कर लेते हैं अपन। कैसे करेंगे, कॉस्ट कॉस्ट यूज़र नेम मिल गया उसका, तो अपन फिर बता देंगे भाई कैसे चेक कर सकते हैं। यूज़र को फाइंड कर लो, फाइंड वन फाइंड वन फाइंड वन, जिसके जिसके पर अपने को यहाँ पे फिर क्या, रिक्वेस्ट की बॉडी से अपन ईमेल बस ले रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे यूज़र नेम भी भेजना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम है, अपने को यहाँ से क्या
फ्रंट एंड से यूज़र नेम भी भेजना पड़ेगा। देखो अभी अपन डेटा में क्या भेज रहे हैं, डेटा में बस अपन ईमेल भेज रहे हैं, पर अपने को क्या चाहिए, इस ये यूज़र नेम भी तो चाहिए, तो इसको भी भेज देते हैं अपन। ठीक है, इसको भी भेज देते हैं अपन, यूज़र नेम को ही भेज देते हैं। किधर गया अपना डेटा, यहाँ डेटा, अपन यहाँ ईमेल भेज रहे थे, अपन यहाँ पे यूज़र नेम भी भेज देते हैं। अपना जो फॉर्म डेटा है, भाई सजेशन दे दिया कर यार मेरे को, जो अपना फॉर्म डेटा है इसके अंदर का यूज़र नेम, ठीक है, इसके अंदर का यूज़र नेम, तो अपन ने ये भी भेज दिए। ठीक है, डेटा के अंदर ये भी भेज दिए, तो अपन अब इधर से बस ले लेते हैं। ठीक है, इधर से बस अपन ले लेते हैं। यदि ये नहीं मिला, या यदि ये नहीं मिला तो प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट फील्ड दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये छोटा सा चेंज करना है, मे भी आपको समझ आ रहा होगा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट, प्लीज़ फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, एक यूज़र को फाइंड, यूज़र नेम, ओके, यूज़र नेम एग्जिस्ट दे दो। ठीक है, तो फाइंड करके लाओ जिसके यूज़र नेम के अंदर ये वाला यूज़र नेम है। ठीक है, ये यूज़र नेम है, ठीक है, ऐसा यूज़र नेम फाइंड करके लाओ जिसके यूज़र नेम के अंदर ये यूज़र नेम है। यदि ये यूज़र नेम यदि इसको मिल गया, मतलब कि पहले से यूज़र रजिस्टर्ड है, सेम नेम से तुम आईडी नहीं बना सकते। ठीक है, यदि ये मिल गया तुमको, सॉरी ये भाई, एक तो नेम की स्पेलिंग क्या दिया मैंने, ठीक दिया है। ठीक है, ठीक है, यदि तुमको मिल गया, क्या मिल गया, इस नाम से एंट्री मिल गई, मतलब इस नाम से तुमको यूज़र मिल गया, तो तुम बेसिकली एक रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। चलो मैं लिख ही देता, तो अपन एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। सक्सेस तो नहीं मिली अपने को, सक्सेस तो नहीं मिली। और मैसेज में दे देंगे अपन यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बेसिकली मैं कुछ इसको अच्छा मैसेज ले लेता हूँ, किससे ले लेता हूँ, डीप सीक से, चल बाढ़ एआई से लेते हैं इस बार। ठीक है, ये अपना जेमिनी का जो है, इससे लेते हैं इस बार। इसका यूज़ भाई बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर में। देख लेते हैं कैसा ये भी, गिव अदर प्रोफेशनल मैसेज। ठीक है, जो कॉपी ने हुआ है ये, ठीक है, कॉपी ने किए थे अपन ने। ठीक है, the username is already taken, please choose a different one, the username is not available, the username is in the हाँ ऐसा भी दे सकते हैं, अवेलेबल नहीं है, वी आर सॉरी द यूजरनेम, ये मस्त लग रहा है। ठीक है, तो ये अपने इसको रिस्पॉन्स दे देते हैं, बस इतना ही करना था अपने को, ज़्यादा नहीं छेड़ना था। ठीक है, बस इतना ही छेड़ना था, अभी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने क्या बोल दिया, यदि ये यूज़र नेम से अपने कुछ मिल गया तो भाई रिटर्न रिस्पॉन्स भेज दो कि दैट यूज़र नेम इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ चूज अ डिफरेंट वन। ठीक है, ओके, नाउ वी कैन ओपन और गिटहब अकाउंट, नहीं गिटहब क्यों करना है ओपन, मोंगोडीबी का एटलस में एक बार यूज़र नेम देख लेता अपना। ठीक है, उधर एंट्री में सेम यूज़र नेम से एक अकाउंट बनाने का ट्राई मारता मैं। ठीक है, ईमेल दूसरा डालता पर सेम यूज़र नेम से मैं ट्राई मारता। ठीक है, अरे भाई अपने पास शाला तो हो गई नहीं यार। इंटर द कोड टू कंटिन्यू एंड कैन बी रीडायरेक्ट, अपने टेम्प मेल से लिया था, ये अपने को रिटर्न देता है क्या?
यहाँ से लिया था अपन ने तो। पुराना ईमेल देता है ये भाई। हाँ, अपन फंस गए अब। क्या हो गया? अपन फंस गए अब। भाई ये देता तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलो अपन देखेंगे इसको, अभी अपन लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, अपन देख लेते यूज़र का नेम, मेरे पास लॉगिन मार लेता हूँ, यूज़र का नाम क्या है देख लेता है। ये अपनी 420 वाली आईडी पे है ना एक यूज़र नेम। इसका पासवर्ड क्या रखा था मैंने भाई? एस ये रखा था क्या? सौरभ रखा था क्या? नॉट। ठीक है। और कुछ सजेशन दे रहे हैं कि भाई? क्या रखा था मैंने? शायद एक रखा था 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ठीक है, हाँ ये रखा था। तो यूज़र नेम निकाल लेते हैं अपन। यहाँ तो अपन सेव करा रहे थे लोकल स्टोरेज में, तो वहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ यूज़र नेम पड़ा होगा प्रोफाइल डेटा के अंदर। किधर? हाँ ये यूज़र नेम, ठीक है, सौरभ टेमरे। तो अपन ये सेम यूज़र नेम से अभी ट्राई मारते हैं क्या करने का, साइन अप करने का, देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी लोकल स्टोरेज को क्लियर करना पड़ेगा मेरे को। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर कर दिया। ओके, तो भाई लॉगिन में नहीं, साइन अप पे जाना था अपने को, साइन अप पे आ गए अपन। ठीक है, तो मैं सेम यूज़र नेम डालता है यार, ठीक है, और ईमेल भी वही डालता हूँ अपना वाला। वैलिडेशन काम करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आना चाहिए। अरे भाई ठीक है, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, पर मैं अगर यहाँ से कुछ गलत डाल देता तो यूज़र नेम ऑलरेडी वो आना चाहिए। ठीक है, द यूज़र नेम इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट वन। ठीक है, तो मस्त चल रहा है। ठीक है, मस्त चल रहा है पहले से ही भाई। इसको इस यूज़र नेम की एंट्री मिल गई, तो भाई तुम कोई दूसरा यूज़र नेम लो। जैसे मैं अभी कुछ दूसरा लेता तो देखो OTP चलेगी। ठीक है, तो मस्त चल रहा है कोड अपना, अपना कोड मस्त चल रहा है। ओके ओके, अपना कोड मस्त चल रहा है। तो अपना ये इतना था, थोड़ा साइन अप करते समय अपने को थोड़ा सा ही देखना था, इस वजह से। ठीक है, अपन ने बना लिया साइन अप का। तो अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को लाइक क्या, पहले लाइक करने का कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ने उस दिन मॉडल तो बना लिए थे। बेसिकली लाइक करने के लिए क्या ले रहे थे अपन? यूज़र, किस यूज़र को, किस यूज़र ने लाइक किया है और किस पोस्ट में लाइक किया है, बस ये ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ एक कंट्रोलर बना लेते हैं अपन लाइक का। ठीक है, लाइक का कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपन लाइक को, लाइक का मॉडल। अपने मॉडल्स के अंदर का लाइक। ठीक है, अभी क्या करते हैं? एक्सपोर्ट्स कर लेते। ठीक है, लाइक पोस्ट दे देते। ठीक है, कंट्रोलर का नाम। पोस्ट में तुम्हारी इमेज भी हो सकती है, इमेज मतलब पोस्ट, इमेज पोस्ट एक ही बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो तुम्हारी इमेज भी हो सकती है या रील हो सकती है, दोनों। ठीक है, या लाइक नाम दे देता हूँ, सिंपली लाइक दे देता हूँ फालतू में। ठीक है, एक असिंक फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, ट्राई कैच। ठीक है, तो लाइक करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए? ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे यूज़र की आईडी। ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे फैच यूज़र आईडी एंड पोस्ट की आईडी। ठीक है, ये दो चीज़ चाहिए अपने को, फैच यूज़र आईडी एंड पोस्ट की पोस्ट आईडी। ठीक है, दो चीज़ चाहिए। फिर क्या, एक मिनट में थोड़ा और थोड़ा ये करता है। फिर अपन वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, फिर अपन वैलिडेशन कर लेंगे। उसके बाद
अपन फाइंड कर लेंगे पोस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पोस्ट एग्जिस्ट करती कि नहीं वो फाइंड कर लेंगे। अगर पोस्ट एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद देख लेंगे ऑलरेडी लाइक तो नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी लाइक तो नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी तुमने पहले से लाइक करके दोनों रखा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और ये दोनों का यूजर आईडी पोस्ट आईडी ले लिए, वैलिडेशन लगा दी है कि पोस्ट पहले से मैंने पोस्ट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती वो चेक कर लिए, और पहले से लाइक नहीं है वो चेक कर लिए। और क्या कर देंगे, बस इतना ही, और रिटर्न रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। एक मिनट, पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी लाइक नहीं किया वो चेक करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद देखो और दो चीज़ छुड़ गई ना अपनी। देखो पहले अपन ने क्या लिए, यूज़र आईडी पोस्ट आईडी, उसके बाद क्या वैलिडेशन लगाया अपन ने भाई दोनों का, ठीक है। फिर पोस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करते, उसके बाद ऑलरेडी लाइक तो नहीं है वो चेक किए। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद अपन क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर देंगे, लाइक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सी यार लाइक क्रिएट कर देंगे, मतलब लाइक को पोस्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद पोस्ट को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, इस पोस्ट को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, इस पोस्ट के अंदर लाइक भी तो डालना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट कर देंगे पोस्ट को। इसके बाद क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे पोस्ट को, ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे पोस्ट को, अपडेट कर देंगे पोस्ट को, ठीक है। तो इतने चीज़ करेंगे, पहले ये दोनों चीज़ लेंगे, वैलिडेशन करेंगे, पोस्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो फाइंड करेंगे, ऑलरेडी लाइक तो नहीं है वो चेक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर लाइक एक क्रिएट कर देंगे, मतलब लाइक कर देंगे। इसके बाद वो पोस्ट के अंदर लाइक डाल देंगे, ठीक है। वो पोस्ट के अंदर, ये देखो ये तुम्हारा पोस्ट मॉडल है, इसके अंदर लाइक के अंदर उस लाइक की जो लाइक क्रिएट की हो उसकी तुम ऑब्जेक्ट आईडी डाल दोगे, ठीक है। बस इतना ही चीज़ करना है अपने को, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, देखो तो यूज़र आईडी तो जो लाइक कर रहा है यूज़र आईडी अपन रिक्वेस्ट से ले लेंगे, पर पोस्ट की आईडी अपन बॉडी से ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या ले लिए, ये पोस्ट की आईडी ले लिए, कहाँ से, रिक्वेस्ट की बॉडी से, रिक्वेस्ट की बॉडी से। इसके बाद एक वैलिडेशन लगा लिए, यदि नहीं मिली पोस्ट आईडी, यदि नहीं मिली पोस्ट आईडी तो रिटर्न चले जा भाई, तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। तो सक्सेस तो नहीं मिली तुमको, सक्सेस तो नहीं मिली भाई, फॉल्स दे दो, और एक मैसेज दे दो, मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फैचिंग पोस्ट आईडी, ठीक है। इसके बाद अपन ये वैलिडेशन बोले तो, ठीक है। एक मिनट का, अभी अपन यूज़र आईडी ले लेते हैं। तो कॉन्स्ट यूज़र आईडी कैसे निकाल सकते हैं, USER यूज़र आईडी कहाँ से निकालेंगे अपन, जो रिक्वेस्ट है अपनी वहाँ से निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर यूज़र की आईडी। क्योंकि जो अपन ने जैसे कि अपन मिडल वेयर में लॉगिन वैलिडेशन चेक करते समय डाल दिए थे रिक्वेस्ट के अंदर, और अपन ने बेसिकली टोकन, जैसे सबसे पहले अपन ने जब लॉगिन किए तब अपन ने टोकन बनाए, टोकन के अंदर अपन ने यूज़र की आईडी डाल दिए थे। फिर जब अपन जब मिडल वेयर अपन चेक कर रहे थे लॉगिन वैलिडेशन का, उसी समय अपन ने देखो ये रिक्वेस्ट के अंदर डाल दिए थे, ठीक है, वेरीफाइड टोकन। तो इस टोकन के अंदर पहले से आईडी पड़ी, देखो ये टोकन के अंदर जब तुमने लॉगिन करते समय टोकन बनाए थे, ये लॉगिन करते समय जब तुमने पेलोड बनाए थे तो इसके अंदर ये यूज़र आईडी डाल दी थी टोकन क्रिएट करते टाइम, ठीक है। जब ये टोकन तुमने क्रिएट किया तो इसके अंदर पेलोड डाले, नहीं तो ये पेलोड के अंदर देखो तुम्हारे यूज़र की आईडी पड़ी है, तो वहीं से ले लिए, बहुत बार ले लिए, तुमको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यूज़र की आईडी ले लिए। इसके बाद यहाँ पे एक और इफ का कंडीशन लगा देते हैं अपन, तो इसी को कॉपी करते, इधर दे देते हैं अपन यूज़र आईडी इधर क्या दे देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फेचिंग यूज़र आईडी, अगर यूज़र आईडी नहीं मिली तो, ठीक है। और इस वैलिडेशन को हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब चेक करना है कि पोस्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्ट पोस्ट
इज इक्वल टू फाइंड करके डालो तुम अवेट पोस्ट। तो तुमको पोस्ट को रिक्वायर भी करना पड़ेगा, तो यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। पोस्ट यहाँ से कॉपी करता मैं, यहाँ से क्या मैं क्या करता भाई, पोस्ट को फाइंड करके ला, पोस्ट को फाइंड बाय आईडी लगा देते हैं, ठीक है। फाइंड बाय आईडी पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, ये पोस्ट आईडी से फाइंड करके ला, ठीक है। ये पोस्ट आईडी से फाइंड करके ला, और यदि 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 नहीं मिला पोस्ट, तो यदि नहीं मिला पोस्ट तो पोस्ट नॉट फाउंड भेज दो, ठीक है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 स्टेटस 404 डॉट जेसन। तो सक्सेस तो नहीं मिली, सक्सेस तो नहीं मिली, और मैसेज क्या दे दोगे, पोस्ट नॉट फाउंड, पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी लाइक तो नहीं किया हो, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, ऑलरेडी लाइक तो नहीं किया हो, कैसे चेक कर सकते हो? इसके दो तरीके हैं चेक करने के। कैसे दो तरीके हैं? पोस्ट के अंदर यदि तुम्हारी आईडी इंक्लूड है ना, इसके क्या तरीके हो सकते हैं? अपन पोस्ट के अंदर लाइक की आईडी डाल रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, इस पोस्ट मॉडल में पोस्ट के अंदर लाइक की आईडी डाल रहे हैं, और इस लाइक के अंदर यूज़र की आईडी और पोस्ट की आईडी, ठीक है। तो एक तरीका अपने पास चेक करने का, ठीक है। अपने पास तरीका क्या है चेक करने का? कैसे कर सकते हैं अपन चेक इसको? ठीक है, अपन क्या करते हैं, कॉन्स्ट लाइक को अपन फाइंड करके लाते हैं, ठीक है। लाइक को अपन फाइंड करके लाते हैं, अवेट इस लाइक, एक लाइक को फाइंड करके लाओ, एक लाइक को फाइंड करके लाओ जिसके पोस्ट के अंदर ये पोस्ट की आईडी है, ये पोस्ट की आईडी है, और यूज़र के अंदर ये यूज़र की आईडी है, ठीक है। ये यूज़र की आईडी, ठीक है। तो अगर ये एंट्री मिल गई, मतलब कि ऑलरेडी तुमने लाइक किया हो, ठीक है। एक ऐसा, ठीक है, अपने क्या किया, कॉन्स्ट लाइक अवेट, एक लाइक को फाइंड करके लाओ जिसके पोस्ट के अंदर ये पोस्ट की आईडी, ये पोस्ट आ गई, और उसके यूज़र के अंदर तुम्हारी आईडी, मतलब तुमने उसको पहले से लाइक करके रखे हो, ठीक है। तो यदि एंट्री मिल गई, यदि तुमको एंट्री मिल गई लाइक की, तो रिटर्न चल जाओ भाई तुम। तो भाई तुम रिटर्न चल जाओ, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। तो सक्सेस तो नहीं मिली अपने को, सक्सेस तो नहीं मिली अपने को, सक्सेस तो नहीं मिली अपने को। और मैसेज में दे देते ऑलरेडी पोस्ट इज ऑलरेडी लाइक, ठीक है। ये मैसेज तो अभी ऐसे ही अपन निकाल ले रहे हैं उससे, अपने बार्ड एआई से, जो कि मैंने हटा दिया। चलो इस बार डीप सीक से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैसेज ठीक है, ये कॉमन मैसेज हो जाएगा पोस्ट के लिए भी, रील के लिए भी। अपन कंडीशन बेस्ड में भी दे सकते हैं, पर याला दे देते हैं, ठीक है। तो अपन दे देते हैं, याला मैसेज दे देते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लाइक दिस, ठीक है। तो कॉमन हो जाएगा रील के लिए भी और तुम्हारे इमेज के लिए भी, ठीक है। इमेज मतलब पोस्ट ही कह रहे हैं अपन एक प्रकार से, ठीक है। अगर पहले से लाइक अगर नहीं किया है तो फिर लाइक कर दो उस पोस्ट को। तो कैसे करेंगे अपन पोस्ट को लाइक? तो कॉन्स्ट न्यू लाइक अपन क्रिएट करेंगे, न्यू लाइक कैसे करेंगे अपन, अवेट लाइक डॉट क्रिएट, लाइक को क्रिएट कर दो, लाइक को क्रिएट कर दो, यूज़र के अंदर डाल दो ये यूज़र की आईडी, और पोस्ट के अंदर डाल दो ये पोस्ट की आईडी, पोस्ट के अंदर डाल दो तुम
ये पोस्ट की आईडी। और क्या कर सकते हो तुम, और क्या कर सकते हो, अपडेट कर दो पोस्ट को, और क्या कर दो, अपडेट कर दो पोस्ट को। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट अपडेटेड पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी इन अपडेट, फाइंड बाई आईडी इन अपडेट। तो इस पोस्ट आईडी से फाइंड करके लाओ और क्या करो, पुल कर दो, सॉरी पुश कर दो, पुश कर दो मतलब वो जो एरे है लाइक का, वो जो लाइक्स का एरे है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा लाइक्स का एरे है, इसके अंदर क्या डाल दो, इस यूज़र की आईडी, इसके अंदर क्या डाल दो, ये लाइक की, न्यू लाइक की आईडी डाल दो, ठीक है। उसके अंदर क्या डाल दो, ये जो न्यू लाइक है इसकी जो आईडी है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दी है, इस लाइक के अंदर, ये इस लाइक के अंदर लाइक की आईडी डाल दी है, ठीक है। तो लाइक का कंट्रोलर हो गया, अब रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सॉरी 200 डॉट जेसन। तो सक्सेस तो मिल गई है अपने को। मैसेज, मैसेज क्या दे सकते हैं, पोस्ट लाइक सक्सेसफुली। बेसिकली ये मैसेज तो अपन फ्रंट एंड में नहीं दिखाने वाले, क्योंकि तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम में तुम कोई पोस्ट लाइक करते हो तो मैसेज थोड़ी दिखाते हो, वो तो डायरेक्ट लाइक हो जाता है ना। दिखाते हो मैसेज, नहीं दिखता मैसेज मेरे ख्याल से। तो मैं एक बार देखूँ क्या, किसी का पोस्ट लाइक करके, इसका पोस्ट लाइक किया जाए भाई, और जो धोनी के पोस्ट लाइक किया जाए, कुछ दिखाता है वो पोस्ट लाइक करते हैं तो। अरे मैं यूज़ कम करता हूँ थोड़ा। अरे भाई आ जा यार, किसी का भी आईडी आ जा। ओके ओके ओके, ना ना बस कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइक करने में कोई टोस्ट नहीं आता, ठीक है। तो पोस्ट लाइक सक्सेसफुली, अपने को कुछ उधर टोस्ट में नहीं दिखाना कि पोस्ट लाइक सक्सेसफुली, ठीक है। अगर एरर आ रहा है तो लॉक करा लो एरर को, रिटर्न। और अपन अपना पोस्ट को भी लाइक कर सकते हैं ना, आई थिंक कर सकते हैं अपन लोग, अपने पोस्ट को भी लाइक कर सकते हैं। तो ये अपन रख सकते हैं, ठीक है, अपन अपने पोस्ट को भी लाइक कर सकते हैं। रिटर्न रिस्पॉन्स, अपन वाली फंक्शनैलिटी भी रख सकते हैं कि अपन अपने पोस्ट को नहीं लाइक कर सकते, पर अपन रखेंगे कि लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, ओके। तो सक्सेस तो नहीं मिली, और मैसेज दे सकते हैं अपन, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं अपन ने क्या किया। सबसे पहले पोस्ट की आईडी ली है, यूज़र की आईडी ली है अपन ने, और एक वैलिडेशन लगा, यदि पोस्ट आईडी नहीं मिली तो समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फैचिंग पोस्ट आईडी, और यूज़र आईडी नहीं मिली तो समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग फैचिंग यूज़र आईडी। इसके बाद पोस्ट को फाइंड करके ला लिया, अपन देख रहे हैं कि पोस्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। अगर नहीं मिला पोस्ट तो पोस्ट नॉट फाउंड। फिर अपन चेक कर रहे हैं कि तुमने ऑलरेडी इस पोस्ट को लाइक करके रखे हो कि नहीं रखे। तो अपन कैसे चेक करेंगे, अवेट लाइक को फाइंड, ऐसी एक लाइक को फाइंड करके लाओ जिसके पोस्ट के अंदर ये पोस्ट की आईडी हो, यूज़र के अंदर ये यूज़र की आईडी हो। अगर ये मिल गया मतलब तुमने पहले से इस पोस्ट को लाइक करके रखे हो। तो अगर वो मिल गया तो यू हैव ऑलरेडी लाइक दिस पोस्ट। यदि नहीं मिला तो न्यू लाइक क्रिएट कर दो, न्यू लाइक इज इक्वल टू अवेट लाइक डॉट क्रिएट यूज़र लाइक क्रिएट कर दो, और यूज़र के अंदर यूज़र की आईडी डाल दो, पोस्ट के अंदर पोस्ट की आईडी डाल दो, ठीक है। और फिर अपडेट कर दो पोस्ट को। तो फाइंड बाय आईडी इन अपडेट पोस्ट पुश कर दो लाइक के अंदर न्यू लाइक्स की आईडी, ठीक है। ये न्यू लाइक की आईडी, फिर रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो पोस्ट लाइक सक्सेसफुली। नहीं तो फिर इधर अपडेट किया हो तो इसको न्यू ट्रू भी कर दो, ना भी लिखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर अच्छी प्रैक्टिस है कि करते रहो, ठीक है। ये काम कर दिए और रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया, और फिर कुछ एरर आ रहा है तो अपन ने उसको लॉक करा लिया और इंटरनल सर्वर एरर दे दिए। तो अपन पहले इसको चेक करेंगे चल रहा है कि नहीं अपना सही, ठीक है। तो अपने को राउट्स बनाना पड़ेगा, एक लाइक का राउट, एक अपने को लाइक राउट बना लेते हैं, ठीक है। तो अपने को
एक्सप्रेस का इंस्टेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इसी की हेल्प से क्या मिलता है, राउटर मिलता है। एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पहले तो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर, ओके। और अपन इसको इस निकाल लेते हैं कंट्रोलर से, लाइक वाले फंक्शन को, सॉरी, ठीक है। इसको अपन लाइक को निकाल लेते हैं, रिक्वायर कंट्रोलर्स के अंदर पड़ा है अपना कौन सा, लाइक का कंट्रोलर, ओके जी। अभी क्या कर देते हैं, तो लाइक कर रहे हो मतलब न्यू रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो तो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक डॉट पोस्ट, एंड पॉइंट क्या दे देते हैं अपन, लाइक दे देते हैं, लाइक पोस्ट दे देते हैं, ठीक है। ऐसे लाइक पोस्ट दे दी अपन ने। और अपने को वो भी चाहिए, मिडल वेयर भी चाहिए, तो ये ला लो तुम, लॉगिन वैलिडेशन, ठीक है। इसको ला लो तुम और इसको लगा लो तुम, सॉरी, इसको लगा लो तुम लाइक के पहले, ठीक है। नाउ ऑल थिंग इज सेट। तो आ जाओ चेक करते हैं इसको पोस्टमैन पे। लाइक कमेंट का अपना कंट्रोल बना के होंगे, उसके बाद अपन फ्रंट एंड में जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी इतना सोचा है। रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करनी है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, इसको रीनेम कर देते हैं अपन लाइक पोस्ट करके, ठीक है। पोस्ट में कुछ भी, तुम्हारी फोटो भी हो सकती है, तुम्हारी रील भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम है, वैसे अभी नहीं चलेगा ये, ठीक है। अभी नहीं चलेगा ये, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको तुम इधर से भी तो लिंक करो, इधर भी तो लाओ तुम इसको सर्वर पे भी, ठीक है। कॉन्स्ट लाइक राउट इज इक्वल टू रिक्वायर, सॉरी, राउट्स के अंदर का लाइक राउट, ठीक है। ये तो सेम दे दो, यहाँ पे बस लाइक राउट कर देता हूँ। अभी देखते हैं सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। अभी फटेगा, क्योंकि कुछ फटेगा तो चल गया, कुछ नहीं फटा, ठीक है। तो अभी पोस्टमैन में जाके अपन हिट मार सकते हैं, ठीक है। अपना अपना एक यूज़र, जो अपना एक यूज़र है जो खुद की पोस्ट को लाइक कर सकता है, ये भी रखें, ठीक है। अपने खुद की पोस्ट को भी एक लाइक दे सकता है वो, ठीक है। तो रॉ के अंदर आ जाओ, पहले तो तुम ऑथराइजेशन के अंदर टोकन डाल दो। मेरे ख्याल से टोकन की वैलिडिटी तो होनी चाहिए 7 दिन की कुछ डाले थे, ठीक है। अपने को बस यहाँ पोस्ट की आईडी देना है, पोस्ट की आईडी देना है, तो एक पोस्ट ला लेते हैं। तो पोस्ट की आईडी के लिए अपने को वो तो चाहिए भाई मोंगो डीबी में अपने को लॉगिन, तो मोंगो डीबी में अपने को लॉगिन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मोंगो डीबी में अपने को लॉगिन तो करना पड़ेगा, अपने को पासवर्ड तो पता है उसका, पर भाई मैंने टेम्प मेल से अकाउंट बनाया था, तब हो गई ये दिक्कत, हो गई है अपने को कि अपन साइन इन नहीं कर पा रहे हैं, अपन साइन इन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने से कोड मांग रहा है भाई। ठीक है, वो क्या मांग रहा है, अपने से कोड मांग रहा है। तो क्या कर सकते हैं अपन, आइडेंटिटी क्यों लगे हो भाई, ये तुम क्या है, जब पासवर्ड सही है तो क्यों कोड मांग रहे हो भाई। टेम्प मेल से मेरे को मिल नहीं रहा है वो। आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं अपन, चलो फिर से एक अपन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है।
तुम आज देख ही लो फिर से इसका सेटअप एक बार और। जिसका नहीं हो रहा होगा पुराना सेटअप आज देख ही लो तुम। ठीक है, इसका एक नया अकाउंट बना लेते हैं अपन फिर से नए टेम्पल से। मेरे पास कोई मेल, इसी से बनाते हैं अभी। कॉपी एटलस। फर्स्ट नेम सौरभ, लास्ट नेम टेमरे। भाई सजेशन देना। टेमरे, कंपनी संवाद। ओके, ईमेल अपना ये है। पासवर्ड भी सेम ही दे देते हैं जो ईमेल है वो। नहीं भाई, तुमको तो पता ही चल जाएगा ऐसे में। ठीक है, पासवर्ड कुछ दे दिया मैंने तगड़ा सा। इसका नहीं हो रहा था, पुराना देख लो भाई तुम भी। ऐसा करते हैं कुछ एक बार फिर से। Welcome to MongoDB Atlas, the modern database for every use case. Okay, okay. एक OTP आया होगा इधर अपने को। 53 59 95। अरे गो बैक क्यों किया मैंने भाई? ओके, नाउ ऑल थिंग इज सेट। प्राइमरी कोड लर्न MongoDB भाई। ठीक है, ये सब ऐसा कुछ भी डाल देना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्जी चीजें मांग रहे हैं। नौ हमें फ्री का चाहिए। ओके ओके ओके। यूजर नेम देखो अपना कुछ ये पासवर्ड। पासवर्ड अपन 8 तो दे देते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसकी जगह यूजर नेम पे भी यही डाल देगा, चलेगा क्या? सौरभ यार, SOURABH 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुछ ऐसा कर देते हैं। पासवर्ड पर 2 वीक। ओ ओ ओ, अच्छा हैश दे दो। मैं फोटो ले लेता हूँ इसकी यार। चलो ओके। इसको रिमूव कर देना, ठीक है। सॉरी। चलो इसको तो अभी इधर ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश एंड क्लोज पे आ जाओ। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इधर आना नेटवर्क एक्सेस में, इसको मारना पहले डिलीट। ऐसा नहीं भी मारोगे तो चलेगा, ऐसे तो दिक्कत नहीं है, पर डिलीट मार देना। डिलीट ही हो जाए, इतना क्या टाइम लेगा। ऐड IP एड्रेस। ठीक है, इसको डाल देना। चल जा सिम सिम। चल जा भाई।
ये वाईफाई तो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, आज क्या हो गया। ठीक है, क्लस्टर पे आते हैं। कनेक्ट, ओके, डाइवर्स, इसको कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, और क्या करना, बस इतना ही काम करना था, इसको डन कर दो। अभी डॉट env फाइल पे क्या डालना है, वो जो कॉपी किया उसको डेटाबेस यूआरएल में डालना है। तो मैं तो पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तुमको तो पता है, फर्स्ट वीडियो मैंने बता दिया था कैसे करता है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया है, तो अपना मस्त डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। जिसका सेटअप नहीं हुआ होगा पिछले बार, ने एक बार और देख लिया कैसे होता है, ठीक है। एडिट नहीं करूँगा, इसको डाल दूंगा मैं, ताकि तुम देख लो एक बार और, ठीक है। तो अभी अपन आते ब्राउज कलेक्शन पे। अपन बेसिकली पहले, अपने पास तो कोई यूज़र है ही नहीं, तो साइन अप तो है। साइन अप पे आते हैं अपन एक एंट्री बनाते हैं सौरभ टेम्बरे वाली, पासवर्ड 1 को 8 बार, 1 को 8 बार, ओके। ओटीपी आया है अपने को, तो इसकी तो भी ज़रूरत नहीं रहेगी अपने को। अपन जीमेल पे आते हैं, तो अपने को एक ओटीपी आ गया है 3555। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। 1 को 8 बार डाले अपन ने, ओके। नो ऑल थिंग इज सेट नो। अभी क्या कर लेते हैं, ऐसे टोकन ले लेते हैं अपन, ठीक है। जो अपना लोकल स्टोरेज में अपन सेव करा रहे थे, जो शुरू से वीडियो देख रहा है ना उसको पता है सब, ये जब टोकन क्यों ले रहे हैं यहाँ से, सब जो शुरू से फर्स्ट से देख रहा है, तो ठीक है, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ टोकन कैसे आ रहा है ये सब सब पता है उसको। बेसिकली यहाँ अपन ने लॉगिन करते समय सेव करा लिया था, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अरे यार ये एक वर्ड क्यों छूट रहा है। कंट्रोल सी, इस टोकन तो पोस्ट नहीं ना अभी अपने पास ये डेटाबेस में, तो पहले पोस्ट कर लेते हैं अपन एक क्रिएट। टोकन बस बदल देते हैं अपन इसमें, टोकन बस बदल देते हैं अपन, और बॉडी के अंदर एक अपन ये पोस्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। पोस्ट जो कि एक इमेज थी, तो यूर पोस्ट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। अब लाइक करके देखते हैं ये पोस्ट को, तो पोस्ट की आईडी अपन ले लेते हैं। पोस्ट की आईडी यहाँ से अपन एक बार पोस्ट से ले लेंगे, रिफ्रेश मारेंगे। देखो एक पोस्ट आ गई है अपने पास ये वाली, इसकी आईडी ले लेते हैं, इसको अब लाइक करके देखते हैं अपन, ठीक है। इस पोस्ट को अब लाइक करके देखते हैं अपन। चलो मैं लाइक करता हूँ, देखो पोस्ट लाइक हो गई सक्सेसफुली। तो क्या होना चाहिए, इसके जो लाइक्स में है एक लाइक की आईडी आ जाना चाहिए, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखो इसके लाइक्स में इस लाइक की आईडी आ गई, और देखो इधर भी एक लाइक क्रिएट हो गई होगी, इधर भी एक लाइक क्रिएट हो गई होगी, देखना। देखो इधर भी एक लाइक बन गई है, इस यूज़र ने लाइक किया, याली पोस्ट में लाइक किया है। अब मैं दोबारा लाइक करने जाऊँगा तो ऑलरेडी लाइक बोलेगा, ठीक है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लाइक दिस पोस्ट, ओके, ऑल थिंग इज सेट नो। कोई पोस्ट को तुम ऐसे लाइक कर सकते हो, अब अनलाइक का बनाना है अपने को, ठीक है। अब अपने को अनलाइक का बनाना है, अनलाइक का बनाना है। किसी पोस्ट को अनलाइक कैसे करोगे तुम, तो एक्सपोर्ट्स कर दो डॉट अनलाइक, जो एक असिंक फंक्शन रहेगा, जो एक असिंक फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो क्या कैसे चेक कर सकते हो, दो तरीके हैं अब इसको अनलाइक अनलाइक। सबसे पहले तो अनलाइक करने के लिए तुमको क्या चाहिए, या तो तुम लाइक की आईडी ले लो, या तो तुम पोस्ट की आईडी ले लो, यूज़र की आईडी ले लो, दो तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम लाइक की आईडी ले सकते हो, लाइक की आईडी से डायरेक्ट, लाइक की आईडी से लेके तुम डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हो, अनलाइक कर सकते हो, ठीक है।
या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम पोस्ट की आईडी ले लो, यूज़र की आईडी ले लो, उससे सर्च मार लो लाइक की आईडी और उसको डिलीट मार दो। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। तो अपन कौन सा करते हैं, ये वाला करते हैं, पोस्ट की आईडी ले लेते हैं हमें, और किसकी आईडी ले लेते हैं, यूज़र की आईडी ले लेते हैं। तो इधर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, पोस्ट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी इतना ही चीज़ करते हैं, इधर आते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, पोस्ट की आईडी ले ली है, रिक्वेस्ट की बॉडी से यूज़र की आईडी ले ली है, ठीक है। यूज़र की आईडी ले ली है, अगर ये दोनों नहीं मिला तो रिस्पॉन्स भेज दिए, फिर पोस्ट फाइंड कर लिए, पोस्ट फाइंड करता है कि नहीं, पोस्ट डॉट फाइंड। अभी क्या करना है, पोस्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है पर अपने को चेक करना है पोस्ट को पहले से तुमने लाइक किया हो कि नहीं किया हो, ठीक है। चेक चेक इज दिस पोस्ट इज लाइक्ड और नॉट, ठीक है। अगर पहले से लाइक किया हो तभी तो अनलाइक करोगे, अगर लाइक ही नहीं किया हो तो कैसे अनलाइक करोगे। तो पहले से लाइक होना चाहिए पोस्ट, तो कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट 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 लाइक 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 फाइंड करके ला लो, ठीक है। कॉन्स्ट लाइक अवेट लाइक डॉट फाइंड वन, जिसके पोस्ट के अंदर ये पोस्ट की आईडी होनी चाहिए और यूज़र के अंदर ये यूज़र की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। देखो दो तरीके हैं चेक करने के, डायरेक्ट लाइक की आईडी लेके भी चेक कर सकते हो तुम, डायरेक्ट फ्रंट एंड से अगर लाइक की आईडी लो उससे भी चेक कर सकते हो, या फिर याला भी एक तरीका, पोस्ट की आईडी लो और यूज़र की आईडी लो। तो अपन याला तरीका लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने एक पोस्ट की आईडी ले ली है, यूज़र की आईडी ले ली है, और यदि 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 नहीं मिला, यदि नहीं मिला, लाइक नहीं मिला, तो एक रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स, तुम रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन, सक्सेस तो ना मिला, मैसेज में दे देते हो दिस पोस्ट इज not liked by you, you can't unlike, you can't, so you can't ये कुछ अच्छा मैसेज और ले लेते हैं अपन डीप सीक से। ठीक है, यू हैव नॉट लाइक दिस पोस्ट, ठीक है, ये अलग दे देते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, यू हैव नॉट लाइक्ड दिस पोस्ट दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, यदि उसने लाइक किया तो अब लाइक को रिमूव कर दो, तो अब लाइक को रिमूव कर दो। इधर एक और तरीका लगा सकते हो, इधर एक और, चलो यही ठीक है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बस तुम लाइक को रिमूव कर दो, मतलब लाइक को डिलीट कर दो। तो कॉन्स्ट डिलीट DELETED डिलीट लाइक इज इक्वल टू अवेट लाइक डॉट फाइंड वन एंड डिलीट। आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, आईडी से भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो कैसे मिलेगी आईडी, ये जो लाइक है तुम्हारी, ये तुम्हारी लाइक है, इसके अंदर की जो आईडी है, ठीक है, इसके अंदर की जो आईडी, यहाँ से लाइक की आईडी मिल गई तुमको, ठीक है।
अपन डिलीट कर दिया लाइक को, अवेट लाइक डॉट फाइंड बाय आईडी डिलीट, ठीक है, कैसे भी डिलीट कर सकते हो। इसके बाद इधर लिख देते हैं डिलीट लाइक फ्रॉम डेटाबेस, और लाइक को डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या कर दो, अपडेट कर दो पोस्ट को। अपडेट पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि अपडेट पोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा पोस्ट का मॉडल है, इसमें अब लाइक को यहाँ से रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो अपडेट कर दे रहे हैं पोस्ट को। अपडेटेड पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी इन अपडेट, तो पोस्ट आईडी से फाइंड करके लाओ और क्या कर दो, पुल कर दो। अब पुल करेंगे, ठीक है, पुल मतलब हटा दो उसको, पुल कर दो, पुल कर दो लाइक्स के अंदर से, लाइक्स के अंदर से ये जो तुम्हारी लाइक है, ये जो तुम्हारी लाइक है, इसके अंदर की जो आईडी है, ठीक है, इसके अंदर की आईडी है, क्योंकि यहाँ पे तुमने लाइक की आईडी स्टोर किए थे तो वहाँ से हटा दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ न्यू ट्रू लिख दो तुम, न्यू को डाल दो तुम ट्रू और रिटर्न रिस्पॉन्स कर दो। रिटर्न रिस्पॉन्स तो कैसे करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सक्सेस, तो ट्रू सक्सेस मिल गई, और एक मैसेज, मैसेज में क्या लिख देंगे अपन, लाइक रिमूव सक्सेसफुली, तो ये मैसेज तो अपन नहीं दिखाने वाले फ्रंट एंड में, इसलिए ऐसे देते हैं लाइक रिमूव सक्सेसफुली। इधर एक लॉक करा देंगे एरर को, इधर अपन लॉक करा देंगे एरर को और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन सक्सेस तो नहीं मिली है तुमको भाई, सक्सेस नहीं मिली, और एक मैसेज दे दो तुम क्या, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं अपन क्या कर रहे थे, पोस्ट की आईडी ले रहे थे, यूजर की आईडी ले रहे थे, वैलिडेशन लगा रहे थे, अगर यदि दो नहीं मिला फिर पोस्ट को फाइंड कर लेते थे इस पोस्ट की आईडी से, यदि पोस्ट नहीं मिला तो पोस्ट नॉट फाउंड, और चेक कर रहे हैं कि पोस्ट लाइक है क्या पहले से नहीं है, तो कॉन्स्ट लाइक इज इक्वल टू अवेट लाइक डॉट फाइंड वन, एक लाइक फाइंड करके ला लो जिसके पोस्ट के अंदर ये पोस्ट की आईडी हो, यूजर के अंदर ये यूजर की आईडी हो, यदि ये मिल गया तो मतलब लाइक किया हो, यदि ये नहीं मिला तो यू हैव नॉट लाइक दिस पोस्ट, और यदि लाइक किए हो तो डिलीट कर दो डेटाबेस से, डिलीट लाइक फ्रॉम डेटाबेस, डिलीट कर दिए, अपडेट कर दिए पोस्ट को अपन ने, ठीक है, और रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिए। तो अब इसको बस चेक करना है अपने को, तो इसको इस आओ लाइक राउट में इसको ऐसा करो, ये कैसे करता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है, मैं क्या क्लिक करता हूँ, ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करना पड़े तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, सॉरी मैं गलत बता दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो नहीं होता है। कैसे करा मैंने, ठीक है, हाँ आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, मैं तुरंत में कंफ्यूज हो गया, ठीक है, ठीक है, कैसे करते हैं, ऐसे कॉपी ना करना हो तो आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है, ऐसा वो इतनी आदत बन गई कि याद भी नहीं है भाई कैसे करते हैं, वो बस बटन दब जाती है हाथ से, ठीक है। तो अनलाइक का भी हो गया, ये लाइक का हो गया, अनलाइक का भी हो गया, यहाँ दे देते हैं अपन अनलाइक पोस्ट, ओके, सर्वर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ये डिलीट होगा, जो ये डिलीट होगा ये, ठीक है, डीबी से एंट्री डिलीट मार रहा हूँ ना, ओके। अब इसको चेक भी कर लेते हैं अपन, एक इधर न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, इसको रीनेम करते हैं
अनलाइक बनाते, इसको इसको क्या नाम दिया अपन ने, अनलाइक पोस्ट दिए। तो 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 इसको हटाओ, इसको डालो, ये चूंकि डिलीट होगा। इधर बॉडी में अंदर आओ, इधर पहले टोकन डाल दो, टोकन इसी का टोकन लो भाई। इसमें अंदर जो टोकन है वो पुराना टोकन आ रहा होगा, दिक्कत हो जाएगी। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल ए बैक स्पेस, वाओ कॉपी ही नहीं किया, बस बोल दिया वहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी कौन करेगा। अच्छा कॉपी नहीं हो रहा क्या? कंट्रोल सी, अब हुआ भाई, ठीक है। रॉ, चलो अभी यही पोस्ट डाल देते हैं अपन। तो किधर गया, बॉडी के अंदर रॉ। तो अभी ये पोस्ट को अपन ने क्योंकि अभी लाइक तो नहीं किया मेरे ख्याल से, अभी लाइक किए हैं क्या, नहीं किए हैं, तो नॉट लाइक वाला आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं पोस्ट में अभी कुछ लाइक है। ठीक है, अभी यहाँ लाइक है, लाइक है, लाइक है, लाइक है, ठीक है। अभी ये लाइक है, तो रिमूव कर देते हैं इस लाइक को, ठीक है। इसको तो यहाँ से ये लाइक की आईडी हट जाना चाहिए, और ये यहाँ पे जो लाइक की एंट्री है वो भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मार देते हैं अपन अभी, ओके, ठीक है। तो लाइक रिमूव सक्सेसफुली। अभी इधर देख लेते हैं यहाँ से डिलीट हुई कि नहीं, सबसे पहले रिफ्रेश मारते हैं। कलेक्शंस में से ओके डिलीट हो गया, और इधर देखते पोस्ट में से, वहाँ से लाइक हटी कि नहीं, ओके एम्प्टी एरर हो गया, ठीक है। दोबारा से करने को देखें तो अपने कोई लाइक ही नहीं है, तो अपने को कुछ एरर दे देगा, देखो यू हैव नॉट लाइक दिस पोस्ट, ठीक है, ओके। तो भाई अपना ये भी मस्त चल रहा है अनलाइक का, ठीक है। अपन पोस्ट को लाइक बरोबर से कर पा रहे हैं, पोस्ट को अनलाइक भी बरोबर से कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइक का कंट्रोल देख लिया तुमने, अनलाइक का कंट्रोल भी देख लिया, अपनी एकदम मस्त चल रही फंक्शनैलिटी। तो भाई वीडियो तो 1 घंटा प्लस का हो गया, तो कमेंट वाला अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने क्या किया, पहले अपन ने देखा कि सेम नेम से 2 यूज़र नेम नहीं हो सकते, ठीक है। साइन अप करते समय अपन ने वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, क्या कि सेम नेम से 2 यूज़र नहीं हो सकते। अपन ने वो साइन अप करते, साइन अप यानी जब ओटीपी सेंड करे तो उसी समय साइन अप पेज पे अपन ने वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। फिर क्या कर दी है कि अपन कोई भी पोस्ट मतलब, एक मिनट, हाँ, तो अपन क्या कोई भी पोस्ट को या पोस्ट या कोई भी रील, ठीक है, कोई भी पोस्ट मतलब कोई भी इमेज या कोई भी रील, उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। उसको लाइक कर सकते हो, पोस्ट मतलब समझना कि मैं इमेज बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको लाइक कर सकते हो। और रील रील को भी अनलाइक कर सकते हो ये, ठीक है। और यानी लाइक कोई भी पोस्ट को लाइक कर सकते हो, यानी इमेज को लाइक कर सकते हो, और रील को भी लाइक कर सकते हो, और अनलाइक भी कर सकते हो, ये भी अपने देखा, ठीक है। ये भी अपन देखा, अनलाइक कर सकते हो किसी भी इमेज या पोस्ट बोल सकते हैं, उसको अनलाइक कर सकते हो, और रील को भी अनलाइक कर सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए इतने ही। अपन अगले वीडियो में कमेंट का देखेंगे, कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट को फिर डिलीट करने का, बस, ठीक है। ये 2 चीज़ कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।